हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी पढ़ाई चल रही है, यानी अभी तक हम हिंदी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपलोड कर रहे हैं। यानी सेशन बाय सेशन आज क्लास जो होने वाली है, क्लास नंबर 8 में हम भाषा के कुछ पीवाई के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। यानी जितने भी मैंने वीडियो दे दिए हैं सभी में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक अगर आप सीटेट पढ़ रहे हो, यूपीटेट पढ़ रहे हो, रीट एग्जाम की कर रहे हो, जिन जिनमें सीडीपी हिंदी वगैरह आती है, तो उन एग्जाम्स के लिए आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। 110% क्लियर। तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा। सारे क्वेश्चंस हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। चलते फिर सारे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। पीपीटी बहुत बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। ओवरऑल कुछ 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यह दृष्टिकोण की भाषा हमारे विचारों को आकार देती है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि यहाँ पे बताया गया है कि भाषा जो होती है वो हमारे विचारों को आकार देती है। अच्छा ये बताओ, जैसा आपके विचार होंगे उस तरीके से तो आपकी भाषा मुंह से निकलेगी। आप लैंग्वेज को और थॉट को क्या अलग अलग कर पाओगे? मतलब दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। जो हमारे भाषा कौशल होते हैं यानी सूबो पाली जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये साइकोलॉजिकल क्रम जो है ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि विचार आपका अलग जा रहा हो, भाषा आपकी अलग जा रही हो, है ना। तो भाषा जो होती है वो विचारों को एक आकार देती है, एक डायरेक्शन देती है कि किस वे में आप जा रहे हो, है ना। आगे लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए हम दुनिया के बारे में जिस तरीके से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? किससे संबंधित है, मतलब ये कौन सी परिकल्पना है और किससे संबंधित है। क्या ये भाषा का सामाजिक अर्थ हो रहा है, किसी समाज की बात हो रही है कि समाज में अनुकरण करके आप ये सीख रहे हो, तो यहाँ पे इसकी तो बात हो नहीं रही, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है नहीं। भाषिक सापेक्षता की कोई बात नहीं हो रही। स्टीफन क्रेसन के सिद्धांत में ये बताया गया नहीं था, लेकिन वोल्फ की परिकल्पना में, स्पीयर में ये बताया गया था कि जो है भाषा जो होती है वो विचारों को आकार देती है। ये इस परिकल्पना में बताया गया था। फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा डी ऑप्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की हमारी स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। थोड़ा दिमाग ला दो क्योंकि एज अ टीचिंग की आप तैयारी कर रहे हो तो इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा कि थोड़ा सा समझ सकते हो क्वेश्चंस को, है नहीं। वैसे भी इनमें कोई बड़ी बात है नहीं समझने के लिए आपके लिए। देखिए पढ़िए नंबर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका यह विश्वास है, मतलब एक टीचर जो है, अध्यापिका जो है, उसका यह विश्वास है कि मानव भाषा उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। मतलब यहाँ पे एक शिक्षिका का विश्वास है कि वो बिलीव करती है इस बात पे कि जो है जिस तरीके से मानव भाषा सीखता है अपने परिवेश में, अपने इन्वायरमेंट में, जिस तरीके से लैंग्वेज को सीखता है उसी तरीके से भाषा के अन्य कौशल भी जो होता है वो एक दूसरे से योग्यताओं के, मतलब ऐसे ही सीखता है, एक दूसरे से सीखता है। समझ रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि यह सिद्धांत वादी के विचार से सहमत है। किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है? क्या वो प्याजे हैं, चॉम्स्की हैं, स्किनर हैं, वाइगोत्स्की हैं? बताइए कमेंट करके कि आंसर हमारा क्या होगा। देखो प्याजे की बात करी जाए तो इन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है। किसका? यानी आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है नन्हा साइंटिस्ट होता है, वो खुद से अन्वेषण करता है ना। और आगे वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा रोल दिया हुआ है। इन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा रोल दिया हुआ है कि हमारा समाज जैसा होगा हम वैसे ही होते हैं, यानी अपने आसपास के लोगों के अनुकरण करके हम सीखते हैं, है ना। चॉम्स्की के बारे में बात की जाए तो चॉम्स्की के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि इन्होंने क्या कहा। देखो चॉम्स्की के बारे में बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है शुरुआती दौर में उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। मतलब बच्चा जो होता है, बच्चे के अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। बच्चे के अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। मतलब इस क्षमता के साथ, इस जन्मजात क्षमता के साथ में बच्चा पैदा होता है ना। इस क्षमता के साथ में पैदा होता है और शुरुआत से वो किसी भी लैंग्वेज को इजीली एक्वायर कर सकता है अगर आपने उसको एनवायरनमेंट दे दिया, है ना। तो यहाँ पे बात की गई भाषा उसी तरीके से सीखता है, शिक्षिका का विश्वास है। तो ये किससे रिलेटेड है? पहली बात तो ये अनुभव से, देखो अनुभव के माध्यम से बात हो रही है ना, ये टैग वर्ड है। और अनुभव की बात है तो हम स्किनर के साथ में जाएंगे, इन्होंने ही इसके बारे में बताया हुआ है। क्लियर इतनी बात? तो जहां पे भी अनुभव के माध्यम से हम दूसरों से सीखते हैं, दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं, और वो सब सारी चीजें जो है स्किनर ने ही बताई हुई हैं। आई होप आपको पहली बात तो ये सीडीपी में आपने डिस्कस किया होगा, ये हिंदी पेडोलॉजी में भी। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो
तो नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, वो अपनी तैयारी को आप अच्छी रखिएगा। देखो हमें मालूम है कि ये एक नॉर्मल सा एग्जाम है जहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। और 150 नंबर का मार्क पेपर होता है, जिसमें से आपको अगर ओबीसी से हैं तो हैं केवल 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने सीडीपी पढ़ लिया, अगर आपने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पढ़ लिया है 30 नंबर का अच्छे से, तो वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मतलब क्लियर हो जाएंगे, हिंदी भी क्लियर हो जाएगी। और जस्ट जब से पेपर ऑनलाइन होना शुरू हुआ है तब से क्या हो गया है कि जो हिंदी पैडोलॉजी थी वही जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आने लगी है ना। तो कुछ डिफरेंट नहीं, अगर आपने सीडीपी पढ़ी है तो अच्छे से आप समझ सकते हो किसी भी हिंदी को भी और इंग्लिश पैडोलॉजी को भी, आसानी से पास हो जाओगे। ये ट्रिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, ऐसे पढ़ो, है ना। ऐसे नहीं कि रात दिन पढ़ रहे हो फिर भी पास नहीं हो पा रहे हो। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहे हैं कि बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की क्या विशेषता है। बच्चे की जो है पूर्व भाषिक अवस्था की क्या विशेषता है, ये बात यहाँ पे करी जा रही है। देखो पूर्व भाषिक विशेषता की बात करी जाए तो यहाँ पे देखो पहली बात, एक शब्द बच्चा जो होता है वो लगभग 1 साल के अंदर बनाना सीख जाता है, यानी 1 ईयर के अंदर जो है बच्चा 1 साल 1 शब्द बनाने लगता है। 2 शब्द जो है वो 2 साल में बनाता है, लगभग के मतलब कि 1.5 या 2 साल के अंदर 2 शब्द बनाने लगता है बच्चा। 1 साल का जब होता है तो वो एक शब्दों को मिला के मतलब बोलता है। फिर जो 2 साल का होता है फिर कुछ सेंटेंसेस सीख जाता है 2-2 शब्द बना के। लेकिन अगर पूर्व भाषिक की बात करी जाए तो बलबलाना जो होता है 6 महीने की उम्र में लाइक आ ही जाता है, कुकना वगैरह 3 महीने के अंदर आ ही जाता है। तो ये रोना वगैरह जो है ये पूर्व भाषिक अवस्था के अंदर आता है, विकास की डेवलपमेंट की प्रक्रिया में। तो हम इस ऑप्शन के साथ में जाएंगे कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था में होती है, कि सबसे पहले बच्चा रोना सीखेगा, कुंकना सीखेगा, बलबलाना सीखेगा, डायरेक्टली एक बार में पैदा हो गया बच्चा और फिर सेंटेंस बनाना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम फर्स्ट के साथ में जाएंगे। देखो मजे से यार पढ़ते रहो, बहुत आसान सी चीजें हैं, एकदम मजे से पढ़ो, खुशी से पढ़ो, है ना। नोट्स बनाते रहो क्योंकि एक टाइम यार रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई। पेपर टाइम पे एक बार जब आप रिवाइज करके जाते हो तो अलग ही माइंड सेट होता है हमारे लोगों का, है ना। चलिए चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। भाई बहुत गर्मी हो रही है यार, है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट के साथ में, देखते हैं कि 4th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आज है 13 जून, सारी छुट्टियां भी निकल गई ऐसे ही, स्कूल भी खुलने वाला है बहुत जल्द। 24 को स्कूल ओपन हो रहे हैं सारे के सारे। अभी जून चल रही है, आई होप तैयारी आपकी बढ़िया चल ही रही होगी ना। चलिए लिखा हुआ है कि बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिग्रहण या अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है, या किसने कहा है। देखो मैंने अभी ये बात आपको बताई थी कि बच्चा जो होता है जन्मजात क्षमता, यानी इस क्षमता के साथ में पैदा होता है, जो मैंने अभी बताया था कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी जिसको बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। भाषा अधिग्रहण यंत्र मतलब इस क्षमता के साथ में बच्चा जन्मजात पैदा होता है। और इसके बारे में किसी ने बताया है, क्या वो चॉम्स्की हैं, क्या वो स्किनर हैं, क्या वो प्याजे हैं, क्या वो वैगोत्स्की हैं। वैगोत्स्की ने एनवायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, प्याजे ने हेरिडिटी को दी है, स्किनर ने कहा है कि अनुकरण करके बच्चा सीखता है। लेकिन जो चॉम्स्की हैं, जो नॉन चॉम्स्की हैं, इन्होंने कहा है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो शुरुआत में बताया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चा जो है शुरुआती दौर में जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसी के जैसे बोलने की कोशिश करता है, उसी इन्वायरमेंट में जहां उसको रखा गया है ना। मान लीजिए वो अमेरिका भेज दिया गया, वो बिना पढ़ा लिखा है फिर भी वो अंग्रेजी बोलेगा, है ना। तो जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चा वैसे ही अपने आप को ग्रो करेगा। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। देखते हैं कि आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को और बताइए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। देखो लिखा हुआ है सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है। देखो यहाँ पे एक सिंपल बात बोली गई है कि जितनी भी भाषाएं होती हैं सभी में क्या होता है, नियम प्रणाली होती है, रूल रेगुलेशंस होते हैं, है ना। क्या होते हैं? रूल रेगुलेशंस होते हैं। देखो अगर बात की जाए भाषा अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, जब आप अपने इन्वायरमेंट से इजिली सीखते हो, यहाँ पे आपको किसी भी क्या नाम रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो अर्जन होता है। लेकिन जब आप अधिगम करते हो तो वहां पे आपको नियम पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाषा जो होती है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमको रूल रेगुलेशंस पढ़ने पड़ते हैं, है ना। जो बोलने वालों को शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। नियमों की यह व्यवस्था क्या कहलाती है। देखो पहली बात तो वाक्य संरचना, वाक्य बनाने में जब आप पढ़ लोगे तो नियम की जरूरत नहीं है, संकेत देने में कोई नियम की जरूरत, अर्थ देने की। देखो इजिली आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं आता है। देखो नियम कानून जो होते हैं वो हमको व्याकरण में पढ़ने पड़ते हैं ना, क्यों? पहले ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ती है, ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, तो सारे रूल रेगुलेशन जो है वो हमको
ग्रामर के अंदर पढ़ने पड़ते हैं, व्याकरण के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। और इतना तो आपके पास कॉमन सेंस होगा ही कि आप जो है इस बात को इजीली समझ सको, है ना। वाक्य संरचना की बात नहीं करी जा रही, संकेत में कोई ग्रामर का यूज नहीं कर रहे हो, अर्थ में भी कोई नहीं, व्याकरण जो है जहां पे आप रूल रेगुलेशन पढ़ते हो और देखते हो बहुत ज्यादा, है ना। सीटेट में तो आपको ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आपने बहुत पहले पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। कई बार ये क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन हम पिछली बार भी किसी सेशन में कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है। पढ़िए जरा, बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है। मतलब हमसे जो है पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, एंड उसके अलावा बोला गया भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये पूछा गया आपसे। देखो पहली बात तो बोले भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। पहली बात तो सीडीपी हो चाहे तो हिंदी पेडोलॉजी हो, सभी में हमको चारों ऑप्शन बेटर दिख सकते हैं, लेकिन हमको बेस्ट के साथ में जाना है ना। तो भाषा व्यवस्था, सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास है, भाषा जो होती है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। एकदम ऑफिशियल आंसर की है, भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। मैं अपने पास से कुछ भी आपको नहीं बता पा रहा हूं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत ही बेटर क्वेश्चन है और कई बार इसको पूछा गया है ना। चलते फिर नेक्स्ट पे समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात बोली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा, देखो यहां पे किसकी बात कीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है। बुनियादी चरण की बात की जाए तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा है कि अवधि पूछी गई है आपसे, है ना। अगर आपको मैं एक बार बता दूं तो ये आपको याद रहेगा, दोबारा आप भूलोगे नहीं कि बुनियादी चरण का समय क्या होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं भूलता है इंसान, है नहीं, जिनमें टाइम वगैरह पूछा जाता है, ये इजी है। देखो अगर कोई सन वगैरह सन याद रखने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन याद करने में दिक्कत नहीं होती है। बुनियादी चरण की बात की जाए तो ओला के अकॉर्डिंग जैसे बात की जाए तो हमारा यहाँ पे 3 वर्ष भी नहीं है, 2 वर्ष भी नहीं, 4 वर्ष भी नहीं, 5 वर्ष की बात की, जब क्लास 2nd या 3rd में बच्चा होता है उस चरण की बात हो रही कि बच्चा 5 वर्ष जो होता है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बुनियादी चरण होता है, जब वो 5 वर्ष का होता है। क्लियर। ये डेवलपमेंट की मैंने अवस्थाएं पढ़ाई हुई, वहां पे जाओ, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आप सीडीपी पढ़ोगे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट के माध्यम से, सीडीपी हो चाहे हिंदी पेडोलॉजी हो चाहे मैथ पेडोलॉजी हो, सभी को हमने प्लेलिस्ट में दे दिया है। आप चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आपको इजिली मिल जाएंगे, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। पढ़िए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। देखो यहाँ पे भाषा विकास की बात की जाएगी, भाषा विकास का स्रोत कौन सा है। पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि भाषा विकास का स्रोत कौन सा है, कहां से भाषा जो है आप सीखे हो सबसे पहले। चलिए देखो भाषा विकास के स्रोत की बात की जा रही तो फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल सही बात है। मे भी हो सकता है कि अगर हम दूसरे की भाषा का अनुकरण करते हैं तब भी सीखते हैं, लेकिन हमको बेस्ट के साथ में जाना है कि चारों में से और बेस्ट कौन है ना। गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, भाई इसका कोई वो नहीं है। बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा, बच्चा जन्म देते उस टाइम ही सीख जाएगा क्या यार है। बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही है। भाई देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट हमको यहीं पे दिख रहा है कि जिस टाइम माँ बोलती है बच्चे से, बच्चा माँ को देखता है और उनका अनुकरण करके सबसे ज्यादा सीखता है ना। शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा क्लोज जो होती है बच्चे की माँ ही होती है ना। तो वही बात बोली जा रही है कि माँ जो होती है शुरुआत में सबसे पहली टीचर होती है बच्चे की, तो सबसे जब बातचीत करेगी माँ तो वहीं से बच्चे का स्रोत बनेगा, बच्चा वहीं से सीखने की कोशिश करेगा शुरुआती दौर में, है ना। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बेस्ट है। ये भी इनके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं, मे बी ये सही था, लेकिन हमारे पास में और बेस्ट है तो हम बेस्ट के साथ में जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। क्या वो स्किनर है, क्या वो पियाजे हैं, क्या वो चॉम्स्की हैं, क्या वो वैगोस्की हैं। देखो सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा जो है ना तो वो वैगोस्की ने दी हुई है ना तो वो वैगोस्की ने दी हुई है और ना ही वो चॉम्स्की ने दी है कि पियाजे ने दी, स्किनर ने दी। बताओ, देखो स्किनर ने भी नहीं दी, हेरिडिटी की बात तो यहाँ पे आती नहीं है। सार्वभौमिक व्याकरण जो है जहां से हम सीखते हैं तो इसके बारे में याद रखना, इसके बारे में भी चॉम्स्की ने ही बताया हुआ है।
जो नॉम चॉम्स्की हैं, जिन्होंने कहा है बच्चे के अंदर लैंग्वेज अधिग्रहण यंत्र होता है, उन्होंने कहा है सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा के बारे में इन्होंने ही पेश की है बातें। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है। इस बार हमसे क्या पूछा गया है, एकदम निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखो हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा गलत है। बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम 100% ट्रू है कि बच्चा एक साथ में कई लैंग्वेज को सीख सकता है, इजीली सीख सकता है, क्योंकि वो तो उसके दिमाग पे बात होगी और वो उसके एनवायरमेंट पे बात है कि उसके आसपास के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। बी में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ चीजें पहले से आपको नॉलेज है और अब दूसरा नॉलेज गेन कर रहे हो, तो पहला नॉलेज उनमें बाधा थोड़ी ना लगेगा और तो हेल्प करेगा ना वहां से। भाई अगर आपको कोई चीज पहले से पता है, मान लीजिए सपोज दैट अगर आपको कुछ पहले से नॉलेज है किसी के बारे में, उसके बारे में आप और सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां से बाधा ना मिलके हेल्प मिल जाएगी कि इसके बारे में हमको थोड़ा सा पहले से पता है ना। तो ऐसा हो जाएगा, तो ये तो गलत बात है भाई, है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, चलो मान लो। भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है, तो गलत बात है कि पहले आप निपुण हो जाओगे उसके बाद में आप सीखोगे, ये तो गलत बात है ना कि आपको पहले सब कुछ आ रहा है बाद में सीखोगे। क्या आप धीरे धीरे सीखते हो, इंसान क्या नाम कब जन्म से लेके गर्भ से लेकर कब्र तक सीखता है, जब तक वो मर नहीं जाता है। डेवलपमेंट की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो बी और डी गलत है। कहाँ पे है बी और डी, बी ये तो नहीं है, बी और डी, बी और डी सही नहीं है, ठीक है, बी और डी जो है वो सही नहीं है, तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, बताओ। ये तो आप बता ही रहे हो क्योंकि आपको पता है कि हिंदी हमारी एक राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। हमारा देश जो है वो मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषी देश है, जहां पे 22 भाषाओं का योगदान है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का योगदान है, जिसमें से अंग्रेजी जो है वो सह राजभाषा है। कैसी है, सह राजभाषा है। और हिंदी जो है जिसको हमारा राजभाषा का दर्जा दिया गया है ना। तो यहाँ पे तो राजभाषा का ऑप्शन है ही नहीं। अब बताओ किसके साथ में जाएं, क्या वो सहकार्य स्थलीय भाषा है, जुड़ाव है, राष्ट्रीय भाषा है। देखो पहली बात ये ऑफिशियल आंसर की है कि ये कार्यालयी भाषा है। अगर भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अनुसार हिंदी भाषा की बात करी जाए तो ये कार्यालयी भाषा है, तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ओवरऑल आज 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है। फिर से हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा सही नहीं है। सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में ही पढ़ाना चाहिए। देखो हमें पहले नंबर में ही गलत ऑप्शन दिख गया। सभी बच्चों को आप क्या करोगे, मात्र उनकी विद्यालयी भाषा में क्यों पढ़ाओगे, ये तो गलत बात है ना। सबसे पहले देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी ने भी बोला हुआ है कि शुरुआती दौर में बच्चे को क्लास 5th तक और ना हो सके तो क्लास 8th तक आपको बच्चे की मातृभाषा में ही उनको सिखाना चाहिए, उनके घर की भाषा में, ताकि बच्चा इजीली समझ तो सके चीजों को एटलीस्ट, है ना। उसके बाद में आप अंग्रेजी सिखा देना, पहले उसकी मातृभाषा में सिखाओ ताकि बच्चा लैंग्वेज को पकड़े, आपकी बात को समझने की कोशिश तो करे एटलीस्ट। अब वो पता नहीं ऐसे इन्वायरमेंट में आया उसको अंग्रेजी सिखाने चले हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यही ऑप्शन गलत है, हमारे पास गड़बड़ है, गलत ऑप्शन पहले ही मिल गया। पढ़ना लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 100% ट्रू है ये कि बच्चे की घर की भाषा में जब आप सिखाओगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। छोटे बच्चे तब बेहतर तरीके से सीखते हैं यदि उन्हें कम उम्र में बहुविध भाषिक परिवेश दिया जाए। देखो हमें मालूम है कि परिवेश का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने इन्वायरमेंट बच्चे को दिया है तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। बच्चों को उनकी मातृभाषाओं में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि नई भाषा सीखना उनके लिए चुनौती हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। सब में देखो वही बात बोली गई, बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाओ शुरुआत में, है ना। तो गलत कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन गलत था, इसी के साथ हम चले जाएंगे। चलते हैं आगे, गर्मी लग रही है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को बेटा, भाई पढ़िए क्वेश्चन और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात बोली गई है। देखो लिखा हुआ है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये तो आप बता ही दोगे यार मेरे, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 100% कई बार बता चुका हूं इसको कि हमारी 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारे संविधान में 22 भाषाओं का योगदान है, जिनमें आप पढ़ भी चुके हो, जिनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन दे चुके हैं सीडीपी में। तो फर्स्ट जो है वो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको
सेशन अच्छा लगा होगा। ओवरऑल आज हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी बोर हो जाएं और मैं भी बोर हो जाऊं। शुरुआत है अभी ना इस चैनल पे हमारे सीटेट की, तभी है। आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि जब भी कोशिश रहेगी थोड़ा और बेटर करने की। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पे आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे 110%। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।